सठ सुधरहि सतसंगत पाई। पारस परस कुधातु सुहाई। आदरणीय उपस्थित प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती प्यारी माता एवं बहनों, श्री गुरु महाराज जी की पावन पवित्र चरण कमलों की छत्र छाया में बैठकर, इस सत्संग पांडाल के अंदर बैठकर काफी देर से सुंदर सुंदर भजन, होली के भजन हम सभी लोग श्रवण कर रहे थे। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा पवित्र होली का पावन पर्व श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठकर मना रहे हैं। होली के पर्व की शुरुआत पौराणिक कथाओं के अनुसार भक्त प्रहलाद की भक्ति से शुरू होती है और ये पर्व सतयुग से मनाता आया जा रहा है और जिसमें कथाओं के अनुसार हम जानते हैं कि हिरण्याकश्यप ने तप करके वरदान प्राप्त किए और ऐसा वरदान प्राप्त किया कि अपने अनुसार तो उसने अमर रहने का ही वरदान मांग लिया और वह वरदान प्राप्त कर वह अपने आप को कहता है कि अब इस सृष्टि का रचना करता, पालन करता, संहार करता सब कुछ मैं ही हूं। क्योंकि भगवान जो होता है अविनाशी होता है और मैंने तप करके अपने आप को अविनाशी बना लिया। सोचा कि मैंने अपनी मृत्यु के सारे रास्ते बंद कर दिए और तब उसने पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर कई वर्षों तप किया और तब भगवान से वरदान प्राप्त किए। लेकिन इधर जो भक्त प्रहलाद है, उम्र भी देखी जाए तो सिर्फ 5 वर्ष है, हिरण्याकश्यप से उम्र में भी छोटा है और उसके पास सबसे बड़ी चीज है तो क्या है कि बचपन से संतों का सानिध्य, सदगुरु दरबार का आशीर्वाद, गुरु महाराज जी की कृपा और उनसे प्राप्त वो ज्ञान, जिसके कारण वर्षों तप करने वाला हिरण्याकश्यप और अपनी मृत्यु के सारे रास्ते को बंद कर वरदान प्राप्त करने वाला वह मर जाता है। लेकिन जिसने कोई भगवान से कभी अमर रहने का वरदान नहीं मांगा है, सिर्फ नाम की साधना कर रहा है और उसकी रक्षा हुई, लेकिन हिरण्याकश्यप का अंत हुआ। तो देखिए हम सभी भी कितने सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे संतों की सानिध्य में, सदगुरु महाराज जी की सानिध्य में बैठे हुए हैं। गुरु महाराज जी ने हमें वो पावन नाम दिया हुआ है, जिस नाम के लिए कहा गया कि जो नाम का प्रताप है, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, दैत्यराज चाबुक मार्या,
प्रहलाद नाम उचार्या, नख से असुर विदार्या, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। नाम का जो प्रताप है वह इस सृष्टि पर सर्वश्रेष्ठ है। प्रहलाद ने कोई वरदान न मांगने के बाद उसके पास, जिसके पास नाम है, जिसके पास सदगुरु महाराज जी है, उन्हीं के लिए कहा गया कि गुरु समर्थ सर पे खड़े, कहा कमी तो है दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करे, मुक्ति न छोड़े साथ। गुरु महाराज जी समर्थ गुरु, क्योंकि गुरु तो संसार में अनेक है, कोई भी किसी प्रकार का कोई ज्ञान देता है वो गुरु ही है। जिससे हमने कुछ भी सीखा है वो गुरु है, लेकिन समर्थ गुरु, जिन्हें समर्थ सदगुरु मिल जाते हैं, ये बड़े भाग्य की बात होती है। वो भक्त बड़े सौभाग्यशाली होते हैं। और वो पावन नाम मिलना इस सृष्टि की, इस मानव जीवन के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। उस नाम के बिना इस धरती पर सारा कुछ हमें मिल जाए, संतों की संगति और ज्ञान से हटकर दुनिया की सारी वस्तुएं मिल जाए, पर हमारे संतों ने कहा कि वो व्यर्थ है, वो हमारे हर समय काम नहीं आएंगी। हम संसार से जाएंगे तो हमारे साथ नहीं जाएंगी। तो संतों का सानिध्य और सदगुरु महाराज जी के द्वारा दिया हुआ नाम ही इस सृष्टि पर श्रेष्ठ है। इतना तप कर वरदान प्राप्त करने वाले के मन में एक अहंकार जागृत हुआ, और प्रहलाद नाम की साधना करने वाला निरभिमान है। इसलिए तो तुलसीदास जी लिखते हैं, सठ सुधरहि सत संगत पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। दुष्ट से दुष्ट भी संतों की संगति प्राप्त कर अपने जीवन में परिवर्तन ले आते हैं। जैसे बताया कि पारस मणि के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, रंग और रूप में परिवर्तन नहीं, बल्कि परिवर्तन जो होता है वो अंतर जगत का परिवर्तन है। जैसे लोहे की तलवार हो, लोहे की तलवार से किसी के ऊपर वार किया जाए तो जहां भी वार किया जाएगा वहां चोट लगेगी, पर उसी तलवार को जब पारस मणि से स्पर्श कर दिया जाए और वो सोने में परिवर्तित हो जाए तो सोने की तलवार से अब ना किसी का गला कट सकता है और ना ही कोई चोट आ सकती है। आकार तो अभी भी तलवार का ही है, पर गुण का परिवर्तन हो गया। इसी तरह श्री गुरु महाराज जी हमें हर सत्संग में ये सुनाते हैं कि बदलना है तो मनुष्य के विचारों को बदलना है। न धरती को, न आसमान को, न हवा को, न पानी को। कहते हैं कि मनुष्य के विचारों को बदलना है, और जब मनुष्य का विचार बन गया, बदल गया, तो समाज में परिवर्तन बहुत तेजी से आता है। तो जितने भी कलुषित विचार है, जो आश्रय प्रवृत्तियां होती है, जो हमारे मन के अंदर विकार पैदा होते हैं, वह विचारों के माध्यम से ही होते हैं। और संतों की संगति करके जब हमारे मन में उस नाम के लिए एक भाव जागृत होता है, और जब नाम हमें प्राप्त हो और उस नाम की जब हम साधना करें, तो हमारा संपूर्ण जीवन बदल जाता है। तो गुरु महाराज जी सारे समाज में यही परिवर्तन लाना चाहते हैं कि समाज में आज सबसे ज्यादा आवश्यकता है तो ज्ञान की, और इसलिए समय समय पर होली
या किसी त्योहार का बहाना लेकर हम सभी को इस गुरु भक्ति में रंगने के लिए गुरु महाराज जी बुलाते हैं। अपने दर्शन से, अपने प्रवचन से और अपनी कृपा से हम सभी को कृतार्थ करते हैं। तो देखा जाए तो होली का जो रंग है, होली का जो पवित्र त्योहार है, वो एक भक्त और भगवान का ही त्योहार है। प्रहलाद तो जब जिंदा निकल कर आया तो वहां एक दूसरे पर मिट्टी धूल फेंककर सब लोगों ने खुशियां मनाई, लेकिन रंग रंगने की जो बात है वो सचमुच में एक भक्त और सदगुरु की ही है। और गुरु महाराज जी भी अंदर से तो हम सभी को नाम रूपी रंग में उन्होंने रंगा हुआ है, और उनका प्रयास सभी को बुलाकर सभी के ऊपर रंग डालने का मतलब है कि अंदर और बाहर हम सभी एक जैसे हो जाएं। हमारे बाहर जगत में और अंदर जगत में वह नाम का जो प्रभाव है वह झलकने लग जाए। इस भाव से हम सभी लोग यहाँ बैठे और गुरु महाराज जी के चरणों में यही आराधना करें। रंग दे नाम विच चोला सतगुरु, रंग दे नाम विच चोला, रंग दे नाम विच चोला सतगुरु, रंग दे नाम चोला, रंग दे नाम विच चोला सतगुरु, रंग दे नाम विच चोला, रंग दे नाम विच चोला सतगुरु, रंग दे नाम विच चोला, मेरा रंग दे नाम विच चोला, मेरा रंग दे नाम विच चोला, हाँ रंग दे नाम विच चोला सतगुरु, रंग दे नाम विच चोला, रंग दे नाम विच चोला सतगुरु, रंग दे नाम विच चोला, जेड़ा रंग तुसी भगतां नूं रंगिया, जेड़ा रंग तुसी भगतां नूं रंगिया, असां भी तेथों होई रंग मंगिया, असां भी तेथों होई रंग मंगिया, ना रख साधो ओहला, मेरा रंग दे नाम विच चोला, ना रख साधो ओहला, मेरा रंग दे नाम विच चोला, रंग दे नाम विच चोला सतगुरु, रंग दे नाम विच चोला, रंग दे नाम विच चोला सतगुरु, रंग दे नाम विच चोला, भक्त ध्रुव ने रंग रंगाया, भक्त ध्रुव ने रंग रंगाया, रंग रंगाया, रंग रंगाया, रंग रंगाया, रंग रंगाया, भक्त ध्रुव ने रंग रंगाया, भक्त ध्रुव ने रंग रंगाया, दुष्ट पिता तो नहीं घबराया, दुष्ट पिता को नहीं घबराया, राम नाम नित बोला, मेरा रंग दे नाम विच चोला, राम नाम नित बोला, मेरा रंग दे नाम विच चोला, रंग दे नाम विच चोला सतगुरु, रंग दे नाम विच चोला, रंग दे नाम विच चोला सतगुरु, रंग दे नाम विच चोला, भक्त ध्रुव ने रंग रंगाया, भक्त ध्रुव ने रंग रंगाया, जंगल दे विच डेरा लाया, जंगल दे विच डेरा लाया, मुक्ति दा मार्ग खोला, मेरा रंग दे नाम विच चोला, मुक्ति दा मार्ग खोला, मेरा रंग दे नाम विच चोला, रंग दे नाम विच चोला सतगुरु, रंग दे नाम विच चोला, रंग दे नाम विच चोला सतगुरु, रंग दे नाम विच चोला, रंग दे नाम विच चोला सतगुरु, रंग दे नाम विच चोला, रंग दे नाम विच चोला सतगुरु, रंग दे नाम विच चोला। तो भक्तों की भी यही भावना है कि गुरु महाराज जी मेरा भी जीवन भक्ति में रंग दीजिए। जो रंग आपने भक्तों को रंगा और जिस रंग में रंग कर जीवन आनंदित हो जाता है,
ऐसा रंग मेरी भी प्रार्थना है कि मुझे भी आप रंग दीजिए। जेड़ा रंग तुसी भगतां नू रंगया, कि जो रंग आपने भक्तों को दिया, असा भी तेथों वही रंग मंगया। हमारी भी प्रार्थना यही है कि हमें भी आप वही रंग दीजिए। यद्यपि हमारे में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे अवगुण हैं, पर आप तो गरीब नवाज और दो किसी के भी विचारों को, उनकी गलतियों को ढक देने वाले ऐसे करुणा निधान हैं। हम भी आपकी शरणागत है। जैसा भक्त प्रहलाद ने रंग रंगाकर और निर्भय हो गया, हमें भी हमारे जीवन में वो निर्भय भक्ति का वरदान दीजिए। और भक्त रोज श्री गुरु महाराज जी से भक्ति का ही वरदान मांगते हैं, और गुरु महाराज जी दया कर अपने भक्तों को इस सत्संग के माध्यम से सभी को पोषित करने के लिए बार बार अपनी नजरों से कृपा बरसाकर, अपनी वाणी के माध्यम से कृपा बरसाकर हम सभी को कृतार्थ करना चाहते हैं। तो हम सभी का अहोभाग्य है, सौभाग्य है कि ऐसे पूर्ण सदगुरु महाराज जी की सानिध्य में हम सभी बैठे हुए हैं। जिस अदालत में बैठने के लिए लोग तरसते हैं, आज गुरु महाराज जी ने हमें ऐसा सौभाग्य दिया। तो अधिक न कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम दूंगी।